हेलो गाइस। तो आज जो हम कवर करेंगे बिजनेस लाइसेंस के लेसन्स के अंदर कवर करेंगे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो होता है वो स्टेट लॉ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सेंट्रल लॉ नहीं बनाया हुआ, जो लॉ बनाया हुआ है वो स्टेट के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है। मतलब हर स्टेट का अलग अलग एक अपना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रहेगा। लाइक दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गई, सबका अपना अलग एक्ट है। जैसे दिल्ली के एग्जाम्पल में बात करूँ तो दिल्ली ने जो एक्ट बना रखा है वो बना रखा है दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954। तो जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के रिगार्डिंग वो इसी एक्ट के अंदर लिखी हुई है। अब जो दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, मैं इसकी बात करूं तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। मतलब चाहे कोई किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो, उसके दो ही ऑब्जेक्टिव है मेजरली। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एम्प्लॉय का किस तरीके से वेलफेयर करा जाए, किस तरीके से एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय के हित के अंदर सोचा जाए, एम्प्लॉय का शोषण नहीं हो, एम्प्लॉय के साथ कोई दिक्कत नहीं हो, इसके बारे में कैसे सोचा जाए। लाइक उसकी जो सैलरी है वो टाइम से आए, उसकी जो अमाउंट है, जो सैलरी का अमाउंट वो ठीक से डिसबर्स हो, ठीक से उसको मिल जाए, कोई भी डिडक्शन नहीं हो उसकी सैलरी के अंदर, उसको कुछ हॉलीडेज मिले, कुछ सिक लीव मिले, कुछ लीव्स मिले, कुछ हॉलीडेज मिले। बहुत सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉय के बारे में इसके अंदर कवर होती है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एम्प्लॉयर को मेंटेन करनी पड़ेगी, जो भी कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे इसके अंदर, सैलरी से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, हॉलीडेज से रिलेटेड, इन सबसे रिलेटेड एक एम्प्लॉयर को जो डिटेल्स है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है ट्रेड लाइसेंस से। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है इसके बीच में कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों लोग इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करते हैं। तो जो ट्रेड लाइसेंस होता है वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से डिफरेंस होता है। ट्रेड लाइसेंस का पर्पस क्या होता है वो एक बार समझते हैं। ट्रेड एंड लाइसेंस के अंदर क्या होता है कि जो भी आप अपना जो बिजनेस है किस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे, उसके अंदर कोई ऐसी तो चीज नहीं करोगे आप जो इलीगल एक्टिविटी है, या फिर कोई ऐसा जो सामान है जो आप लेट्स से आपने रेस्टोरेंट खोला तो ऐसा तो नहीं है आप उसके अंदर कुछ ऐसी आप फूड बेच रहे हैं जो कि अपने जो लोग हैं उनके लिए सही नहीं है। तो ये चीजें हैं जो ट्रेड लाइसेंस के थ्रू देखी जाती है कि किस तरीके से बिजनेस है वो जो ऑपरेट कर रहा है उसके अंदर कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करी जा रही जो कि जो जनता है उसके लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीजें ट्रेड लाइसेंस में देखी जाती है। लेकिन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में क्या देखा जाएगा कि किस तरीके से एम्प्लॉय का वेलफेयर हो। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ट्रेड लाइसेंस होता है कि किस तरीके से बिजनेस ऑपरेट करेगा, किस तरीके से बिजनेस ऑपरेट करेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई इलीगल एक्टिविटी है उसके अंदर, तो उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है। अब और जो मेरी बात रही शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, तो इसमें किस लिए रजिस्ट्रेशन लिया जाता है ताकि एम्प्लॉय का वेलफेयर हो सके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 30 दिन के अंदर आपको कराना होता है। जिस दिन से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन जाती है जिस भी स्टेट के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ये एप्लीकेबल किस किस के ऊपर होगा। अगर आपका बिजनेस किसी भी शॉप में हो, चाहे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर हो, चाहे कोई भी होटल के अंदर हो, ये आपके बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक चीज आपको याद रखनी होगी, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब अगर आपका बिजनेस अगर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तब आपके लिए कंपलसरी नहीं है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज किसी भी आप सर्विस के अंदर हो, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आपके लिए ये कंपलसरी है। मोस्टली जो स्टेट्स है उसके अंदर जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन है, लेकिन सबका तो मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता। तो आपको एक स्टेट का बता देता हूं, दिल्ली का आपको रजिस्ट्रेशन करना बता देता हूं कि किस तरीके से रजिस्टर करना है। आपको आई होप उससे समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि हर स्टेट की बहुत सारी चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंस है। लाइक डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी जो सबकी रिक्वायरमेंट है काफी डिफरेंट है। जैसे दिल्ली के अंदर एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपलोड करने की। जस्ट सिंपल डॉक्यूमेंट्स, सिंपल जो चीजें हैं वो पंच करनी है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से हरियाणा के अंदर काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट है रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के अंदर, डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर अलग होते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। उसी तरीके से मुंबई का, महाराष्ट्र का डिफरेंट है, तो काफी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। आज हम कवर करने वाले हो दिल्ली के बारे में, रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन है उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल खोल लेना है और यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दिल्ली। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे एंटर करिएगा, यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा उसमें चले जाइएगा। तो जो पहला लिंक आएगा उसमें आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा आएगा। तो जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे तो एक फॉर्म ए खुल जाएगा। ये जो लाइसेंस है वो इशू कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फॉर्म है इसमें आप डिटेल डालिए, जो भी आपका बिजनेस का नाम है सबसे पहले वो यहाँ पे एंटर करिए। उसके बाद आपका जो एड्रेस है बिजनेस का वो यहाँ पर एंटर करिए। अब जैसे मैं यहाँ पर जो एड्रेस है वो एंटर कर देता हूँ। इसका सिटी आप डालिए यहाँ पर जो भी है आपकी, पिन कोड आप डालिए यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है, टेलीफोन नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद ईमेल
आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये जो अलग अलग कैटेगरी है इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डेफिनेशन में दे दूंगा कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा बिजनेस फॉल करेगा, जिससे आप समझ जाएंगे। तो ये कैटेगरी की डेफिनेशन में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। उसमें अभी भी मानते हैं ये जो फंडोज है ये बेसिकली जो इनका जो काम है वो है टॉयज का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉप के अंदर। यहाँ पे अगर आप स्टेट देखेंगे तो स्टेट दिल्ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एम्प्लॉयर का नाम है वो डालना है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉयर का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद नेम ऑफ मैनेजर, अभी आप कोई मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई अलग नाम, या फिर आप सेम डाल सकते हैं। तो ये अभी इस मैनेजर भी यही है इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उनके जो फादर है उनका नाम डाल देता हूँ, जो फादर का नाम है, तो फादर का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका बिजनेस है सभी तरीके का बिजनेस मिल जाएगा आपको। तो जैसे मैंने बोला है टॉयज के अंदर डील करते हैं, तो यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस मेल आईडी पर आप अपने बिजनेस की डिटेल लिख के आप भेज सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, काइंडली मेल योर बिजनेस नेचर टू help.lab.delhi@gmail.com एंड ट्राई रजिस्टरिंग आफ्टर 3 days। या फिर अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अदर्स में भी डाल सकते हैं अपना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आप जा सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए अपना बिजनेस सेलेक्ट करा और इसको कंटिन्यू करा। तो वो पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, तो ओके। उसके बाद पूछ रहा है कि कितने आपके पास एम्प्लॉयज हैं, तो इनके पास अभी एक ही एम्प्लॉय है, फीमेल और सब मिलाकर। कब से बिजनेस स्टार्ट करा है, आज ही से स्टार्ट करा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली वर्किंग इन द एस्टेब्लिशमेंट, एक। तो मैं देता हूँ राहुल 24। नंबर ऑफ अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट 0। उसके बाद यहाँ पर इसको रजिस्टर कर देते हैं। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। आपको बड़ा इजी प्रोसीजर लगा होगा, लेकिन हाँ यही प्रोसीजर है जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लेने का दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे काफी कन्वीनियंस है, आपको जस्ट बेसिक डिटेल डालनी है और आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मिल जाएगा। तो ये लेने का बेनिफिट यही है कि सर्टिफिकेट लेने का बेनिफिट यही है कि आपका जो लीगल आइडेंटिटी है वो प्रूफ होगी, क्योंकि अब क्या है आपका एक गवर्नमेंट आपका प्रूफ हो गया। अब इसका सर्टिफिकेट नंबर भी आप देख सकते हैं, इसका सर्टिफिकेट नंबर भी है जिससे आपका प्रूफ होती है, एक आइडेंटिटी प्रूफ होती है आपकी। अगर आपको कुछ भी कोई भी चेंज कराना है इसके अंदर, आपको सर्टिफिकेट के अंदर चेंज कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो चीफ इंस्पेक्टर होता है, चीफ इंस्पेक्टर को आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन आप यहाँ पे लिखेंगे और आप जो भी चेंज कराना चाहते हैं चेंज करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।